नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक दल अब मैदान में हैं। तमाम प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। रीवा जिले की एक बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीट सिरमौर से पहले चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह पटना हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी सर। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अभी जो परिस्थितियां हैं सिरमौर की, डभौरा के नाम बदलने को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन क्या अंजाम तक पहुंच पाया है? ये बताइए, आपने देखा है लोगों का रुख, लोगों के साथ जिस तरह से खेल किया जा रहा है कि पहले नाम बदल दिया गया, ये कहा गया कि लोगों ने प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव का भी पता नहीं चला कि वो प्रस्ताव किन लोगों ने दिया। आप तो जाके सर्वे कर लीजिए। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसे अचानक डभौरा का नाम बदलना चाहेगा। गंज शब्द हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है आम जन को, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस तरह से किया गया है चुनाव के समय, तो लोगों का दिमाग, क्योंकि आदमी ने कोई ऐसा काम हुआ नहीं उस अंचल में कि लोगों का दिमाग भटके और फिर उसके बाद चुनाव आ जाएगा। अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से चीज़ें वहाँ हुई हैं, फिर विधायक ने ही पत्र कलेक्टर को लिख दिया। तो कलेक्टर अथॉरिटी है क्या कि अगर किसी चीज़, जो प्रस्ताव कैबिनेट से आया है या फिर ऊपर से जो चीज़ें होनी है, उसको लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा है? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ें कैबिनेट से हुई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में ले जाके कैंसिल होगा। आदरणीय कलेक्टर जो हैं वो क्या कर सकती हैं? वो तो सिर्फ यहाँ से कागज़ लिखा पड़ी होगी, उसके बाद चुनाव के बाद फिर यथा स्थिति बन जाएगी। अगर कुछ करना है तो कैबिनेट से पास होना चाहिए और वहाँ से निर्णय होना चाहिए कि हाँ, इसका नाम यथावत डभौरा रहेगा जैसा था। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को भ्रमित ना किया जाए। जो किया जाए साफ सुथरे और सच्चे मन से किया जाए। डभौरा का नाम बदला गया, नाम बदलने का जो प्रस्ताव आया, आपको क्या लगता है? आप वहाँ भी आंदोलन में थे, मैंने देखा, ज्ञापन था, मार्च निकाला गया, डभौरा के तमाम व्यापारी थे, बाजार के लोग थे, स्थानीय जन थे। मूल क्या समझ रहे हैं? क्यों आनन फानन में ये क्यों दो जगह का नाम बदलने का प्रस्ताव आया? ये जब आदमी को कोई चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है तो उसे उन लोगों का महत्व नहीं समझ में आता है, आम जन का, उनकी भावनाओं का, कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। हम उससे उन मुद्दों को भटका रहे हैं। हम आम जन की जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, हम इसमें अंकुश नहीं लगा रहे हैं। हम लड़कों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है समाज में। आज आप देख लीजिए, हमने कोई ऐसा विद्यालय नहीं दिया, कोई ऐसा काम करने का जो कि हम कोई हॉस्टल देते, कोई जिसमें बेरोज़गार लड़के, गरीब लड़के पढ़ भी सकते, हमारी लड़कियों का हॉस्टल दे देते, आज 12वीं तक स्कूल हो जाती। डभौरा एक थाना है, पुलिस है, वहाँ पर एक बड़ा सा वो इंस्टीट्यूट दे देते जिसमें लड़कियां हमारी सुरक्षित रहती। आज जंगल पहाड़ में इस चीज़ का भी देखना पड़ेगा कि कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए। हर आदमी दिल्ली, भोपाल और बड़े बड़े शहरों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर, हर वर्ग में कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। एक बड़ा मसला है तराई अंचल को लेकर, पेयजल संकट अक्सर रहा है जी। और कई बार ये आरोप लगते हैं कि जो लोग विपक्ष में हैं वो भी उतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठा पाते। नहीं, अब तक ये सल्यूशन हो गया होता। हर साल बैठकें होती हैं गर्मी के समय कि हाँ, वहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा, कभी नहरों की बात होती है, कभी तमाम चीज़ों का जिक्र होता है, लेकिन स्थिति जस की तस है। पेयजल संकट तो वहाँ उसी तरह का है। तमाम योजनाएं, नल जल से लेकर जल जीवन मिशन, सबकी बात होती है, लेकिन पेयजल संकट खत्म नहीं हुआ। विपक्ष क्या महती भूमिका नहीं निभा पाया? नहीं, विपक्ष की आवाज़ को दबा दी जाती है और हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। और ये जो है, आज सिरमौर की हालात देख लीजिए। सिरमौर से लगा हुआ जो केरोटी तक के इलाका में देखिए, पानी की सप्लाई नहीं है, आम किसान परेशान हैं। आप डभौरा चले जाइए, जवा में आने वाले दिन में भी बरसात आएगी, 15 जुलाई में देख लीजिएगा, वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लोगों को चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हालात हैं। जिस सिरमौर के नाम से बड़ा वो किया जाता है, आज सिरमौर में आप देख लीजिए पानी की किल्लत मची हुई है। गर्मी के समय
मतलब बेहाल हैं लोग। आप डभौरा चले जाइए, लाइट की स्थिति खराब है, आम जन को लाइट नहीं मिल रही है। और आप जो नहर आपने दिया है, कभी आपने सदन में लोगों ने नहीं उठाया, यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने सदन में या ऊपर स्तर पर नहीं उठाया। आज पानी आ जाए तो नहर ढह जाएगी, गांव के गांव बह जाएंगे। ये हालात है नहर के जो बनी हुई है। मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि विधायक ने इन सब मसलों को सदन में नहीं उठाया? मैं सिर्फ विधायक को नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के जितने लोग हैं सबको कह रहा हूँ, चाहे वो जो भी हों, सबके दायित्व होता है। विधानसभा है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि हमारा दायित्व है तो ठीक है, नहीं लगता तो जनता ने वोट दिया है। अगर उनको लगता है कि इसी तरह से हमें काम करना चाहिए, उनका अपना हो सकता है तरीका हो, लेकिन मैं तो इसे दुर्भाग्य समझूंगा। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिस तरह से हम जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जनता बड़ी होती है, एक एक वोट के लिए जब चुनाव आता है लोग जाते हैं, उसके बाद उनसे किए हुए वादों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वहाँ आम किसान कितना मजबूर है। आम मजदूर, किसान और जो व्यापारी है, नवयुवक हमारा, आप बता दीजिए, लिस्ट पूछ लीजिए कितने लोगों को रोज़गार मिला है। किसी को कभी चिंता नहीं थी कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ कोई डेवलपमेंट हो, कोई उद्योग आए, जबकि वहाँ बहुत संसाधन है। ग्रामीणांचल में चले जाइए, इतना हरा भरा इलाका है, डभौरा से लेके आपका ये सिरमौर तक इधर, कि लगेगा कि कोई भी चीज़ें अच्छी की जा सकती थी, लेकिन अभी मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा काम हुआ है। बहुत सारे MOU हुए थे उस समय डभौरा में, वीडियोकॉन से लेके तमाम चीज़ें, रोजगार के नए अवसर, प्लांट लगेंगे, उद्योग धंधे आएंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर कब आंदोलन खड़ा होगा? चुनाव सर पे है, इसके लिए भी आंदोलन हमारे लोग अपने ढंग से इस बात को कहते हैं। हम सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करते, समाज में हम कोशिश करते हैं कि जैसा आपने कहा कि जो वीडियोकॉन और ये तमाम चीज़ें आई, बड़ी बड़ी कंपनियां, इसके बाद चली गई, तो इसका जो हम कहते हैं जो रक्षक हैं उनको ध्यान देना चाहिए, जिनको जनता ने अगर सदन में भेजा। हमारा विपक्ष का काम है, हम तो अपना फ़र्ज निभाएंगे, हर मीटिंग में हर जगह ये उठाएंगे, लेकिन हमारी आवाज़, हम चूँकि सदन में नहीं हैं, सदन में हम नहीं उठा सकते, किसी न किसी माध्यम, जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे कि यहाँ जो हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उठाते भी हैं। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं जी, तमाम दावेदार, सिरमौर में तो और कम से कम 4, 5, 6 दावेदार होंगे, एकजुट कैसे हो पाएंगे? दिग्विजय सिंह पिछले दिनों आए थे, इस सीट पर भी बैठक हुई, लोगों से, लोगों का मन जाना, कार्यकर्ताओं से बात की, BLA मंडल सबसे बात की। चुनाव जैसे ही आता है तो एक बिखराव की स्थिति कांग्रेस में निर्मित हो जाती है। आप भी कांग्रेस में हैं, अब इसको कैसे समेट पाएंगे? टिकट तो किसी एक को मिलेगा, आज आपके प्रभारी भी कह रहे थे कि किसी एक को मिलेगा, लेकिन बाकी सबको एडजस्ट करेंगे। ये कैसे हो पाएगा कि कौन कितनी ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम करेगा? वक्त बदलाव का है, जनता बदलाव के मूड में है। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, जैसा आपने कहा था, आए थे, वो एक संगठन के एक ज़मीनी नेता हैं और उन्हें पूरे भारतवर्ष में, प्रदेश में लोग जानते हैं कि संगठन का उन्होंने वर्षों वर्षों तक काम किया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से काम हो रहा है तो सब अपने आप, जनता का जब रुख है तो नेता भी, कार्यकर्ता भी सब मिलजुल के, संगठन जिस तरह से कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से मजबूती से हमारा नीचे से लेके ऊपर, पोलिंग बूथ से लेके ऊपर तक का संगठन है, पहली बार आपने इस तरह देखा होगा कि कांग्रेस में ऐसा संगठन बना है। निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस की जीत वहाँ होगी। और जो लोग पहले होता रहा है, कुछ लोग करेंगे भी, तो इसकी परवाह नहीं करना चाहिए, सब अपने आप सही हो जाएगा। जनता जब है साथ में तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव आएगा और लोगों को लगता है कि इस बार कमलनाथ जी फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और टिकट इशू नहीं है, टिकट तो सही कह रहे थे प्रभारी जी कि एक ही को मिलेगा। जब पार्टी जीतेगी तो पूरे कांग्रेस का वर्कर्स को, साथियों को और साथ साथ आम जन को भी फ़ायदा होगा। जो योजनाएं हैं और जो लोग, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के मद में इतना चूर न हो जाएं। सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन हमें इतिहास में ऐसा काम करना चाहिए कि जो लोग वर्षों वर्षों तक याद रखें। और आज भी आप देखते हैं विंध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता हुए हैं, बहुत
नाम लेने से अच्छा कि हम ये बताएं, उनको आज भी लोग याद करते कि उन्होंने ये काम किया है, ये काम किया है। हम ऐसा काम ना करें, लोगों के साथ छल छलावा ना करें। अगर मौका मिला है तो हम ऐसा काम करें कि इतिहास अच्छे कामों को याद करें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी कैसी है अगर मौका मिलता है? क्योंकि पहले आप जो चुनाव लड़े, वोट मिले, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन तैयारी कैसी इस बार अगर पार्टी मौका देती है, और अगर नहीं देती तो फिर क्या? पार्टी मौका देगी तो आपको सब, आप तो खुद बड़े पत्रकार हैं, जाके सर्वे कर लीजिए। आम जनों से हमारा अपना संवाद है, और मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि अगर पार्टी देगी तो ये सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी। अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो एक कार्यकर्ता बनके अपना काम है पार्टी के लिए काम करना, हम करेंगे दिल से। और बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी को जैसे ही मौका आएगा ज्वाइन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, सिरमौर तो ठीक ही है, इस ज़िले में और संभाग में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। तो ये हमारे साथ थे सिरमौर विधानसभा सीट से दावेदार, एक लंबा राजनीतिक अनुभव, और एक इशारा किया है कि अगर पार्टी मौका देगी तो बसपा और भाजपा में सेंधमारी भी होगी, तमाम लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। क्या कुछ होगा आगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।